वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज रविवार को अररिया पहुंचे। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद ने चुनाव आयोग समेत भाजपा पर निशाना साधते हुए चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को साधने का प्रयास किया। रविवार को पूर्णिया से राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद का काफिला अररिया 0 माइल पहुंचा, जहां महागठबंधन दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हजारों की भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद के साथ पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक डॉ शकील अहमद खान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल थे। 0 माइल पर आयोजित सभा में राहुल ने कहा कि 2 विचारधाराएं चल रही हैं। एक संविधान के अनुरूप है, जबकि दूसरी भेदभाव वाली है। भाजपा चाहती है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आवाज दबी रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर और संविधान को दिखाते हुए कहा कि संविधान कहता है कि हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। अंबानी का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा, सभी को एक वोट देने का अधिकार संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अग्निवीर के माध्यम से रास्ता खोला गया या बंद किया गया, यह युवा शक्ति समझती है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया। देश का सारा धन 2 दिन पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखवा दिया। अब लोगों के हक और अधिकार को चुराने में लगी है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी हुई और अब बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काट दिया गया। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार के किसान के मरने पर लोन माफ नहीं होता, लेकिन अरबपतियों का कर्जा माफ होता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी तरह बिहार में वे वोट की चोरी करना चाहते हैं। लाखों लोगं का वोट बिहार में काटा है, इसलिए वोटर अधिकार यात्रा हमने शुरू की। यात्रा में खुद से लाखों लोग आ रहे हैं। आदमापुरा में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आ रहा है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको ये आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव ये उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कई में उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप।
तो ये है। और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने। सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जुमलेबाजी करते हैं, इतने दिनों से जुमला ही सुना रहे हैं। हम पर केस कराया गया, हिम्मत है तो देश के हर थाने में केस दर्ज करा दे। हम बिहारी डरते नहीं हैं, हम बिहारी चुनाव को खैनी में रगड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए मतलब नहीं देंगे, अधिकार होता है। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है, और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है, या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है, यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का डिलीशन का, अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाने में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए
तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है।